गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम छठी क्लास की कार्य पुस्तिका का लेसन सजीव और उसका परिवेश करेंगे। तुम्हारे आसपास बहुत सी वस्तुएं हैं जैसे पेंसिल, बत्तख, रबड़, कुर्सी, टेबल, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, पंखा, कार, गाय, कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है? जो सांस लेते हैं वो सजीव है, जो सांस नहीं लेते वो निर्जीव है। सजीव कौन से हैं? बत्तख, पेड़, कुत्ता, बिल्ली और गाय। और निर्जीव कौन से हैं? पेंसिल, रबड़, कुर्सी, टेबल, पंखा, कार और कंप्यूटर। वे कौन से गुण हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं? सांस लेते हैं, गति करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। क्या कार सजीव है? नहीं, कार निर्जीव है, लेकिन इसमें सजीवों के समान सभी लक्षण पाए जाते हैं। कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकती है। इनमें से आपने जलीय पौधे और स्थलीय पौधे छांटने हैं। जलीय पौधे हैं कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी। स्थलीय पौधे हैं गुलाब, गेहूँ और सरसों। अब देखिए ये जंतु हैं, मोस्टली आपने देखे हैं, इनके नाम लिखने हैं। ऊँट है, हाथी है, कछुआ है, भालू है, ऑक्टोपस है, गाय है, व्हेल मछली है, खरगोश है, शेर है और मेंढक है। इसके अलावा और कुछ जंतुओं के नाम लिखने आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चीता, बकरी, आग, हिरन और मगरमच्छ। इसके बाद आपने इनके आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना है। स्थल पर रहने वाले ऊंट, हाथी, भालू, गाय, भैंस, खरगोश। इसके बाद जल में रहने वाले मछली और ऑक्टोपस। इसके बाद जल और स्थल दोनों पर रहने वाले कछुआ, मेंढक और मगरमच्छ। प्रकृति ने प्रत्येक जीव को आवास और परिवेश के अनुसार सुरक्षा के लिए कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं प्रदान की हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताना है ये कहाँ रहते हैं और इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले आपको ध्रुवीय भालू दिखाई दे रहा है। ध्रुवीय भालू ध्रुवों पर रहता है, पोल पर रहता है। इसके सफ़ेद फर होते हैं ताकि यह बर्फ़ में दिखाई ना दे। ठंड से बचने के लिए सफ़ेद फर की 2 मोटी परतें होती हैं और उसके नीचे एक वसा की परत भी होती है। उसके बाद मेंढक तालाब में रहता है। यह तालाब में के जल और स्थल दोनों में रह सकता है। इसके पश्चपाच मतलब आगे के जो पैर हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं, जो शिकार को पकड़ने में इसकी सहायता करते हैं। इसके बाद आपको नागफनी दिखाई दे रही है। यह मरुस्थल में रहती है। इसमें पत्तियां नहीं होती, अनुपस्थित होती हैं और कांटों का रूप ले लेती हैं। इसका तना मोमी परत से ढका होता है, जल को बचाने में सहायता करता है। इसके बाद आपको मछली दिखाई दे रही है। मछली का जल जो है वो मछली जल में पाई जाती है। इसका शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। मछली में सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आपको याक दिखाई दे रहा है। याक पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी मोटी त्वचा या फर ठंड से बचाव करती है। शरीर को गर्म रखने के लिए याक के शरीर पर लंबे बाल होते हैं। ऊंट मरुस्थल में पाया जाता है। इसके पैर लंबे होते हैं जो उसके शरीर को गर्मी से दूर रखते हैं। उन्हें पसीना भी नहीं आता। इसके बाद कमल दिखाई दे रहा है। यह जल में पाया जाता है। इसकी जड़ें छोटी होती हैं जो पौधे को तलहटी में जमाए रखती हैं। तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है। गर्मियों और सर्दियों में हम अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जो ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं: आँख, नाक, त्वचा, कान और जीभ। जैसे ही कोई वस्तु शरीर से स्पर्श करती है उसकी सूचना उस अंग से होकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। इसके पश्चात मस्तिष्क उस अंग को हटाने या उसका सामना करने के लिए प्रेरित करता है। कांटे के चुभने का प्रभाव उद्दीपन कहलाता है। कांटे के चुभने के बाद पैर का हटाना अनुक्रिया कहलाता है। क्या होता है जब किसी हम पक्षी की तरफ कदम बढ़ाते हैं वह एकदम से उड़ जाता है। धूल भरी हवा आने पर हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। छुई हुए के पौधे को हाथ लगाने पर वह मुरझा जाता है। गर्म बर्तन को हाथ लगाने पर हम हाथ एकदम पीछे की ओर खींचते हैं। अपने पसंदीदा व्यंजन की खुशबू आने पर मुंह में लार आ जाती है। रात को अचानक लाइट जलने पर आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद आपको सही गलत करने हैं। देखिए, किसी भी आवास विशेष में रहने के लिए सजीवों के विशिष्ट लक्षण अनुकूलन कहलाते हैं। सुई चुभने पर हाथ का हटाना उत्सर्जन क्रिया है, गलत। सुई चुभने पर हाथ का हटाना उद्दीपन अनुक्रिया है। डॉल्फिन और व्हेल छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, ये सही है। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव मिलकर जैव उत्प्रेरक बनाते हैं, ये भी सही है।
सभी सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। अलग अलग जंतुओं में प्रजनन के ढंग अलग अलग होते हैं। कुछ अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं, कुछ बच्चे पैदा करते हैं। ये देखिए, कुछ पक्षी अंडे देते हैं, कुछ जंतु बच्चे पैदा करते हैं। आपने अंडे देने वाले लिखने हैं, जो भी आपने देखे हैं, जो आप जानते हैं उसमें से आप लिख सकते हैं। मुर्गी, छिपकली, मेंढक, कौवा, शुतुरमुर्ग। बच्चे देने वाले लिखने हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, शेर। पौधे भी जंतुओं की तरह प्रजनन करते हैं, लेकिन उनके प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। कई पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, कई शरीर के भागों द्वारा ही पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको पता है आलू का अगर हम थोड़ा सा हिस्सा लगा दें, तना, वैसे तो तना होता है, तने का थोड़ा सा हिस्सा काट कर लगा दें। गन्ना है, गन्ना थोड़ा सा काट कर लगा दें तो नया पौधा उग जाता है। अब हम आगे चलते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार 4 प्यालों में थोड़ी थोड़ी रुई लो। हर प्याले में 3-4 चने के बीज डालो। पहले प्याले में पानी डालो और देखते रहो रुई सूख ना जाए। इसके लिए समय समय पर पानी डालो और गर्म स्थान पर रखो। पहले प्याले की तरह इसमें भी रुई सूखनी नहीं चाहिए। ये समय समय पर पानी डालो और रेफ्रिजरेटर में रखो। बिल्कुल पानी मत डालो और धूप में रखो। इस प्याले में इतना पानी डालो कि रुई के ऊपर रखे हुए बीज भी पानी में डूब जाएं। इसे धूप में रखो। किन में अंकुरन होगा? प्याले 1 और प्याले 4 में बीजों का अंकुरन होगा। अब तुम सोचो, बीज को अंकुरित होने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ी? पानी की, हवा की और गर्म स्थान की। पानी की, हवा की और गर्म स्थान की। फ्रिज में रखे हुए बीज अंकुरित नहीं होंगे और धूप में रखे हुए बीज भी अंकुरित नहीं होंगे जिनके पास पानी नहीं है। आपने भी आगे बीज के अंकुरन के लिए आलू का चित्र बनाना है और चने के बीज का अंकुरन का चित्र बनाना है। देखिए, ऊपर मैंने चने के बीज के अंकुरन का चित्र बनाया है, नीचे आलू के अंकुरन का चित्र बनाया है। ये आपकी बुक में भी है, आप वहाँ से देखकर भी बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।